हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर में सामाजिक अनुसंधान पद्धतियों में हम वीडियो में पढ़ रहे थे। इससे पहले के वीडियो में हमने सर्वेक्षण के बारे में पढ़ा। आज की वीडियो में हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ, चरण एवं महत्व। तो वैज्ञानिक पद्धति क्या है, वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ क्या है, इसके चरण क्या है, इसका महत्व क्या है, ये सब पढ़ने से पहले हम जानेंगे विज्ञान का अर्थ कि विज्ञान क्या है। साधारणतया लोग विज्ञान का अर्थ विशेष प्रकार की विशेष सामग्री से ही लगाते हैं। इस दृष्टि से वे रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति शास्त्र आदि विषयों को ही विज्ञान मानते हैं। ऐसे लोग सामाजिक तथ्यों एवं परघटनाओं, सामाजिक समूहों, संस्थाओं, समाजों एवं सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाले विषय को विज्ञान नहीं मानते। वे तो समझते हैं कि प्रोटॉनों, इलेक्ट्रॉनों, एटमों, मॉलिक्यूलों, पिंडों, नक्षत्रों, चट्टानों, जीवाणुओं, कंकालों, खोपड़ियों के अध्ययन से संबंधित विषय ही विज्ञान है। परंतु यह उनका भ्रम मात्र है। वास्तव में विज्ञान अपने आप में कोई विशेष सामग्री नहीं होकर वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किया गया व्यवस्थित ज्ञान है। यदि किसी भी विषय से संबंधित तथ्यों को वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए संग्रहित किया जाए तथा इस प्रकार से प्राप्त तथ्यों के आधार पर सिद्धांत बनाए जाएं, तो ऐसे विषय को विज्ञान ही माना जाएगा। अब अलग अलग विद्वानों ने विज्ञान क्या है इसके बारे में अपने अपने अलग अलग मत दिए हैं। तो उन्हीं विभिन्न विद्वानों के मत हम यहाँ जानेंगे। विज्ञान का अर्थ स्पष्ट करते हुए स्टुअल चेज ने लिखा है कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है, ना कि विषय सामग्री से। पद्धति एक मेथड से है, एक विधि से है। इसी प्रकार से कार्ल पियर्सन विद्वान हैं, उन्होंने कहा है कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, ना केवल उसकी विषय वस्तु में। फिर बिन्सज तथा बिन्सज के अनुसार यह एक पद्धति या उपागम है, न कि विशेष सामग्री जो विज्ञान की कसौटी है। इसी प्रकार फरफे ने बताया कि हमें वैज्ञानिक ज्ञान को ऐसे ज्ञान के रूप में परिभाषित करना चाहिए जो एक विशेष मात्रा तक निश्चित, कारणयुक्त एवं सामान्य हो। इस प्रकार का व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान है। विद्वानों के इन विभिन्न मतों से, इन विभिन्न परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि विज्ञान का संबंध किसी विशिष्ट प्रकार की विशेष सामग्री से नहीं होकर वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किए गए क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान से है। तो ये इन विद्वानों की परिभाषाओं से हमें समझ में आया कि विज्ञान जो है वो विशेष सामग्री ना होके एक पद्धति है, एक विधि है, एक मेथड है, जिसके द्वारा एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान हम प्राप्त करते हैं। तो विज्ञान के लिए कौन कौन से तत्व होना आवश्यक है, ये हम पढ़ेंगे आगे। कि विज्ञान होने के लिए सबसे पहला तत्व है अवलोकन। विज्ञान में अवलोकन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए गुडे एवं हॉट ने लिखा है कि विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है और उसकी पुष्टि के लिए अंततः अवलोकन पर ही लौटना पड़ता है। तब समाजशास्त्री को अपने आप को सावधानी पूर्वक अवलोकन करने में प्रशिक्षित करना चाहिए।
यंग ने अवलोकन को नेत्रों द्वारा, अवलोकन क्या है, अभी हमने पढ़ा कि विज्ञान का सबसे प्रमुख तत्व है अवलोकन। तो अवलोकन है क्या? नेत्रों द्वारा एक उद्देश्यपूर्ण अध्ययन को ही अवलोकन का नाम दिया गया है। अनुसंधानकर्ता स्वयं घटना स्थल पर पहुंचकर विषय तथा तथ्यों का सूक्ष्म निरीक्षण करता है। विज्ञान में इसे ही अवलोकन है और इसी प्रकार इसमें अवलोकन का एक विशेष महत्व है। विज्ञान का दूसरा मुख्य तत्व जो है वो है सत्यापन तथा वर्गीकरण। विज्ञान की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें अवलोकन विधि द्वारा प्राप्त तथ्यों की सत्यता की परीक्षा की जाती है। इसी को सत्यापन के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट तत्व है इसका सामान्यीकरण। विज्ञान का एक प्रमुख तत्व या विशेषता सामान्यीकरण है। सामान्यीकरण का अर्थ प्राप्त तथ्यों के आधार पर किसी सामान्य नियम या सामान्य प्रवृत्ति को ज्ञात करने से है। इसमें कुछ इकाइयों के अध्ययन के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों को संपूर्ण तथ्यों या पूर्ण समग्र पर लागू किया जाता है। नेक्स्ट इसका तत्व है विज्ञान का भविष्यवाणी। विज्ञान एक प्रमुख तत्व है, उसमें भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है। यदि किसी भी विषय में प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर भविष्य की घटनाओं के संबंध में पहले से अनुमान लगा लिया जाए तो उस विषय को विज्ञान कहा जाएगा। फिर है वैज्ञानिक प्रवृत्ति। उस विषय को विज्ञान कहा जाता है जिससे संबंधित तथ्यों का संकलन अध्ययनकर्ता द्वारा वैज्ञानिक प्रवृत्तियों को बनाए रखते हुए करें। ये कुछ हमने तत्व पढ़े जिनके आधार पर हम किसी भी विज्ञान को, हम किसी भी विषय को वैज्ञानिक पद्धति के सत्यापन के लिए अपनाते हैं। मतलब किसी भी विषय में अगर ये तत्व हैं तो हम कह सकते हैं कि ये वैज्ञानिक पद्धति है या ये विज्ञान है। तो विज्ञान क्या है और विज्ञान के लिए कौन कौन से तत्व महत्वपूर्ण हैं, ये हमने इसकी वीडियो में पढ़ा। इसी चैप्टर के क्रमबद्ध आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।